चलिए आज बात करते हैं बिजली के उस कमाल के सफर की जिसने सच में हमारी दुनिया को बदल कर रख दिया। एक छोटी सी चिंगारी से लेकर आज के बड़े बड़े पावर ग्रिड तक ये कहानी बहुत दिलचस्प है। जरा 8 मिनट के लिए सोचिए तो, अगर अभी अचानक लाइट चली जाए और कभी वापस ना आए, कोई फोन नहीं, कोई इंटरनेट नहीं, रातें एकदम अंधेरी। ये ख्याल ही हमें बताता है कि बिजली हमारी जिंदगी का कितना जरूरी हिस्सा बन चुकी है। यकीन करना थोड़ा मुश्किल है ना? पर हजारों सालों तक इंसान बिना बिजली के ही रहा है। हमारी ये जो रोशन दुनिया है, ये तो इतिहास में बहुत ही नई बात है। तो फिर ये सब शुरू कहाँ से हुआ? ये पूरा सफर एक बहुत ही मामूली सी चीज से शुरू हुआ, जो बिजली को समझने की तरफ हमारा पहला कदम था। ये पहली बार था जब किसी ने बिजली के असर को नोटिस किया था। उन्हें पता नहीं था कि ये क्या है, पर सोचिए उस वक्त तो ये किसी जादू जैसा ही लगा होगा। और यही वो छोटी सी चिंगारी थी जिसने आगे चलकर एक क्रांति ला दी। अब कहानी आगे बढ़ती है। अब हम उस दौर में चलते हैं जहां वैज्ञानिकों ने इसे सिर्फ देखने से आगे बढ़कर इसे समझना और इसे कंट्रोल करना शुरू किया। ये एक बहुत बड़ी खोज थी। इसने एक छोटी सी मामूली सी लगने वाली चीज को कुदरत की सबसे ताकतवर शक्तियों में से एक यानी आसमानी बिजली से जोड़ दिया। और फिर आया वोल्टेक पाइल, जिसने गेम ही बदल दिया। अब बिजली सिर्फ एक पल की चमक नहीं थी, ये एक ऐसी ताकत बन गई थी जिसे हम स्टोर कर सकते थे, कंट्रोल कर सकते थे। और फिर एडिसन का बल्ब आया। इसने रातों को दिन में बदल दिया। अब हर कोई अपने घर में ये जादू चाहता था। इस एक आविष्कार ने पूरी दुनिया में बिजली की जबरदस्त भूख पैदा कर दी। लेकिन इस भूख को मिटाया कैसे जाए? यहीं से कहानी में एक बहुत ही दिलचस्प मोड़ आता है। एक ऐसी तकनीकी लड़ाई जिसने हमारी आज की दुनिया की नींव रखी। अब सवाल ये नहीं था कि बिजली का इस्तेमाल होगा या नहीं, सवाल ये था कि कौन सी बिजली का इस्तेमाल होगा। और इस सवाल पर दो बहुत बड़े दिमाग आमने सामने थे। एक तरफ थे थॉमस एडिसन, जो डायरेक्ट करंट यानी डीसी के फैन थे। डीसी को ऐसे समझिए जैसे पाइप में पानी सीधा एक ही तरफ बहता है, सिंपल। दूसरी तरफ थे निकोला टेस्ला, जिनका मानना था कि ऑल्टरनेटिंग करंट यानी एसी ज्यादा बेहतर है। एसी में करंट पानी की लहरों की तरह बहुत तेजी से आगे पीछे होता है। देखिए, ये सिर्फ एक साइंटिफिक बहस नहीं थी, ये तो भविष्य के लिए एक जंग थी। और इस जंग में एक ही विजेता हो सकता था, और वो विजेता था ऑल्टरनेटिंग करंट। जी हाँ, निकोला टेस्ला का सिस्टम। आज दुनिया भर में, हमारे घरों में, ऑफिस में, हर जगह जो बिजली इस्तेमाल होती है वो एसी ही है। तो एसी क्यों जीता? वजह बहुत सीधी साधी थी। डीसी को अगर ज्यादा दूर भेजना हो तो रास्ते में ही उसकी बहुत सारी पावर खत्म हो जाती थी। वहीं दूसरी तरफ एसी को ट्रांसफार्मर की मदद से बिना ज्यादा पावर लॉस के सैकड़ों किलोमीटर दूर तक भेजा जा सकता था। और बस यही एक खूबी सब पर भारी पड़ गई। तो एसी की इस जीत के बाद हुआ क्या? अरे, इसके बाद जो हुआ उसने समाज को पूरी तरह से बदल दिया और एक ऐसे युग की शुरुआत हुई जिसकी पहले कोई कल्पना भी नहीं कर सकता था। जैसे जैसे एसी ग्रिड फैला, पहले तो फैक्ट्रियों की रफ्तार कई गुना बढ़ गई, फिर रात में शहर रोशनी से जगमगाने लगे और आखिरकार बिजली हर एक घर का हिस्सा बन गई, जिससे हमारा जीने का पूरा ढंग ही बदल गया। चलिए अब कहानी को सीधा आज के दौर में ले आते हैं और देखते हैं कि ऊर्जा का भविष्य कैसा नजर आ रहा है। आज हम बिजली के लिए सिर्फ एक नहीं बल्कि कई सोर्सेस पर निर्भर हैं। कोयले जैसे पुराने तरीके तो हैं ही, लेकिन अब पूरी दुनिया तेजी से सोलर और विंड एनर्जी जैसे नए और साफ सुथरे तरीकों की तरफ बढ़ रही है। एक मजेदार बात यह है कि बिजली का किसी ने आविष्कार नहीं किया, वो तो हमेशा से कुदरत में मौजूद थी। हमने तो बस उसे खोजना और समझना सीखा। और आज हमारा पूरा इंटरनेट, हमारी पूरी डिजिटल दुनिया इसी खोजी हुई शक्ति पर चलती है। ये लाइन इस पूरे सफर को कितनी खूबसूरती से बयां करती है। एक छोटे से अवलोकन से शुरू होकर बिजली ने इंसान की तरक्की को वो रफ्तार दी जो पहले कभी मुमकिन ही नहीं थी। तो जैसे एक पीढ़ी ने अंधेरे को रोशनी से बदला, अब सवाल यह है कि भविष्य की ऊर्जा कैसी होगी? हमारी अगली दुनिया को कौन सी चीज पावर देगी? ये एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब हम सबको मिलकर खोजना है।